धनुषा जिले के एक गांव में एक भूमिहीन किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। कभी खाना खाते तो कभी कभी उसे भूखे पेट पानी पीकर ही सो जाना पड़ता था। पत्नी को खाना भी न खिला पाने के कारण किसान हमेशा दुखी रहता। मैं कितना अभागा हूं, तुम्हें 2 बार भर पेट खाना भी नहीं खिला सकता। मेरे होने या ना होने पर क्या फर्क पड़ता है, जब मैं तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता। इतना होने पर भी उसकी पत्नी हमेशा उसे साहस देती। कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से किसान का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों दूसरे के काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के निकल जाने पर दोनों जंगल को जाते सूखी लकड़ियां तथा टहनियां बीन कर लाते, उन्हें बाजार में बेचते। ये लो अपने 80 रुपए। लेकिन भैया, इसके पहले तो आपने 100 रुपए दिए थे, ये 20 रुपए कम क्यों? देख नहीं रहे हो क्या, बाजार का भाव गिरा हुआ है। इतने लकड़ी के इतने ही पैसे मिलेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। रहने दो जी, इतना लेके चलते हैं। इससे आज का राशन पानी तो चल जाएगा। दोनों पैसे लेकर घर की ओर चलने लगते हैं और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। कभी चावल दाल तो कभी उबले आलू खाकर सो जाते। एक बार गाय ने बछिया को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने सोचा, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इसे बेचकर इससे मिले रुपयों से कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। अजी सुनते हो, मैं क्या सोच रही थी, अभी इस गाय को खरीदने वाले लोग आसानी से मिल जाएंगे, क्यों ना इसे बेचकर कोई धंधा शुरू किया जाए। क्या कहती हो भाग्यवान, हमारे पास एक गाय ही तो है। अगर हम इसे भी बेच देंगे तो खाएंगे क्या? इससे जो कुछ भी दूध मिलता है उससे हमारे शरीर में शक्ति तो आ जाती है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए ना, हम इस गाय का ही अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे थे, और अभी तो एक बच्चा भी हो गया है। अब हम दोनों का ख्याल कैसे रखेंगे? और इसी तरह चलता रहा तो गाय को कुछ हो ना जाए, बस यही डर मुझे सताता रहता है। हाँ, तुम सही कहती हो। अगर हम इसे बेच देंगे तो जो इस गाय को ले जाएगा, कम से कम वो तो हमारे गाय का अच्छे से ख्याल रखेगा। किसान गाय बेचने को राजी हो गया। वह सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिड़वा बांधकर अपनी गाय को साथ लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है। और वह एक पेड़ के नीचे गाय को बांधकर साथ लाया चिड़वा चबाने लगा। वाह, क्या आनंद है यहाँ पर बैठने में। तभी उसका ध्यान घोड़े की टाप से भंग हो गया। एक घुड़सवार सामने खड़ा था। उसने पूछा, गाय बेचने जा रहे हो क्या? हाँ, सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे आ जाते तो घर का राशन पानी चल जाता। घुड़सवार को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भैया, मेरे पास रुपए तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे घोड़े से बदलना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम घोड़ा ले लो, मुझे गाय दे दो। घुड़सवार की बातों को सुनकर किसान सोचने लगा, यदि आज गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और घर न लौट पाने पर पत्नी चिंता करेगी। घोड़ा लेता हूँ तो घर लौटने में देरी नहीं होगी। घोड़े पर बैठकर मुझे जंगल से लकड़ियाँ आदि लाने में भी आसानी होगी। क्या सोच रहे हो भाई? किसान ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि रास्ते में उसने भेड़ के झुंड को आते देखा। वह सोचने लगा, घोड़े से अच्छी तो भेड़ होगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी, उसे खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। उसने अपने मन की बात गडरिये से बताई। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। भेड़ के बदले एक घोड़ा? उसने फौरन एक भेड़ किसान को दी और घोड़े पर सवार होकर आगे चला गया। अब किसान भेड़ को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आ रही थी।
रास्ते में उसने इस बार 2 मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते हुए देखा। किसान ने उस आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई इन मुर्गियों को लेकर? उसने कहा, बेचने। किसान सोचने लगा, मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेगी, हम पति पत्नी को खाने को अंडे भी मिलेंगे और हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मेरे इस भेड़ से मुर्गी को बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला चालाक था। उसने कहा, हाँ, लेकिन एक मुर्गी लोगे तब? किसान भेड़ के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। किसान मुर्गी लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। किसान को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में एक ढाबे पर रोटियां बन रही थीं। साथ ही दाल के तड़के की खुशबू से किसान के मुंह में पानी आने लगा। भूख बढ़ती गई और उसके पैर ढाबे की ओर बढ़ने लगे। एकाएक उसने अपने सामने ढाबे के मालिक रामलाल को पाया। कहने लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ये मुर्गी रख लें और मुझे खाने के लिए भरपेट रोटी सब्जी दे दें। रामलाल सोचने लगा, ये आदमी या तो पागल है या चोर, नहीं तो एक बार के खाने के लिए अपनी मुर्गी को कौन बदलेगा। रामलाल ने किसान से पूछा, क्या ये चोरी की मुर्गी है? किसान ने कहा, नहीं तो इसे मैंने उस आदमी से बदला है जो भेड़ लेकर जा रहा था। मैंने अपनी भेड़ दे दी और उसकी मुर्गी ले ली। ढाबे के मालिक को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, तुमने भेड़ के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? किसान ने उसे पूरी कथा बताई। यह सुनकर रामलाल बोला, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुझ पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं। तेरी पत्नी तेरी बात सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। किसान कहने लगा, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ भले ही हो, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वह भी नाराज नहीं होगी। शर्त लगाओगे? किसान ने पूछा। शर्त क्या होगी? रामलाल बोला, तुम ही बताओ। किसान गरीब था, उसके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो तुरंत ही खाली हाथ वापस लौटाऊंगा और जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा। लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? उसकी बात सुनकर रामलाल बोला, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, घोड़ा, मुर्गी और भेड़ की कीमत का 2 गुना पैसा दूंगा। किसान भूख के मारे बेचैन हो रहा था। उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है सेठ जी। लो इस मुर्गी को लो और मुझे खाने के लिए दाल रोटी दे दो। किसान भर पेट खाना खाया और फिर रामलाल को अपने घर लेकर चलने लगा। दोनों के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। किसान पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामलाल बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। किसान को कमरे में आते देख उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? गाय तो बेच दी, लेकिन पैसे हाथ नहीं आए। उसके बदले घोड़ा लेना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने जंगल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। लकड़ी भी घोड़े पर ढो सकते हो। यही सोचकर तो ये सौदा किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं हुई। रास्ते में लौटते हुए यह सोचकर एक भेड़ ली कि गाय के न होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। हाँ, यह तो तुमने अच्छा सोचा। चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले यह सोचकर एक मुर्गी ले ली कि उससे रोज अंडे मिलेंगे, अंडे से चूजे निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमा सकेंगे और कभी कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे। यह भी बहुत अच्छा सोचा। मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? लेकिन भाग्यवान मुर्गी भी हाथ से निकल गई। कैसे? हंसते हुए पत्नी ने पूछा। हुआ ये कि सुबह से मैं भूखा था। रास्ते में मुझे एक भोजनालय मिला। रोटियों की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने को रोक नहीं सका। मुर्गी के बदले मैंने ढाबे में भर पेट रोटियां खाईं। मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिन बाद भरपेट रोटियां खाई।
तुम स्वस्थ और कुशल रहोगे तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। ये कहते हुए किसान की पत्नी बाल्टी लेकर उठी और बोलने लगी। चलो मुंह हाथ धो लो। किसान उठा। उसने रामलाल को अंदर आने के लिए कहा। सेठ जी, ओ सेठ जी, अंदर तो आइए। रामलाल घर के अंदर चला गया। रामलाल किसान की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उसे शर्त जीतने पर बधाई देने लगा। फिर बोला, बहन जी, एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफी की, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आया। आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी ही पड़ेगी। किसान की पत्नी ने कहा, भाई, ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया। हमारे बीच जो प्रेम है, हम उसे अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते हैं। न ही इनके जीवन को मैं नर्क बनने दूंगी। मेरे लिए तो इनका सुख ही सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। किसान की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। वह शर्त हार चुका था। वह उन्हें अपने ढाबे में ले गया और पेट भर भोजन खाने को दिया। इसके अलावा शर्त के अनुसार उसने उसे 10,000 रुपए दिए। इन पैसों से किसान ने मिठाई की दुकान खोली। उसकी मेहनत और लगन की वजह से दुकान चल पड़ी। इससे वे एक अच्छा घर बनाकर उसमें जीवन यापन करने लगे। शिक्षा हमें कभी बड़े चीजों को देखकर हमारे पास जो है उसकी कीमत को अनदेखा नहीं करना चाहिए और सदा खुश रहना चाहिए।